हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हमारा जो डिस्कशन था आज के दिन टेलीग्राम में वो क्या था कि बैंक निफ्टी का जो रेंज है 45,820 एंड ऊपर के साइड पे 45,980, राइट। निफ्टी में हमारा जो रेंज है 21,850 900। निफ्टी में जब 900 का ब्रेकआउट हमें मिला तभी जो हमारा टारगेट होता है कि हम 30 to 50 पॉइंट्स कैप्चर कर पाए, वो हम कर पाए होंगे। आप में से जिन्होंने भी यहाँ पर ट्रेड लिया होगा 900 के ब्रेकआउट पर, हमें 30 to 50 पॉइंट्स का टारगेट मिल गया क्योंकि आज का जो हाई था वो था 21,952 के आसपास का। सिमिलरली बैंक निफ्टी में 45,980 के ऊपर हमें यहाँ पर ट्रेड लेना था। 45,980 के ऊपर आपको जो भी ट्रेड मिला है वो मिला होगा। 80 to 100 पॉइंट जो हमारा टारगेट होता है वो कंप्लीट हो गया। कल एक कमेंट मैंने देखा था कि मैडम आप हमेशा 30 to 50 पॉइंट्स में ही बोलते हो बुक कर लेने के लिए, पर आज तो बहुत अच्छी रैली मिली। देखिए, रैली मिलेगी आपको वंस इन अ वाइल, राइट। तो अगर आप मान लो आप 20 दिन ट्रेड कर रहे हो तो 20 दिन में से चांसेस है कि 30 to 50 पॉइंट्स कैप्चर करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है आपका, मान लो कि 70% ऑफ द टाइम आप कर पाओगे। पर ये जो रैली वाला जो टारगेट होता है कि आप निफ्टी में ही 200 पॉइंट 100 पॉइंट कैप्चर करो, ये पूरे इस 20 ट्रेडिंग डे में हो सकता है 1 या 2 दिन हो, तो परसेंटेज वाइज बहुत ही कम चांसेस है। तो आप किसकी तरफ जाना चाहोगे? आप ये लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड में ज्यादा पसंद करोगे या फिर हाई प्रोबेबिलिटी जहां पे आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो भले ही टारगेट आपके कम हो? तो हमेशा हायर प्रोबेबिलिटी के साथ जाना चाहिए भले ही टारगेट कम हो, क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो सीढ़ी होती है, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी जाना ज्यादा आसान है rather देन कि आप डायरेक्ट इधर से इधर जाना चाहो एवरी डे। ठीक है, तो हमेशा जो ज्यादा इजी है उसकी तरफ जाइए और कंसिस्टेंसी पे फोकस करिए, ना कि एक ही दिन में राजा बनने की। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट पे भी मैंने पिन कर दिया है। एंड अगर आप ऑप्शन बाइंग का कोर्स लेना चाहते हो, वैलेंटाइंस डे पे मैंने एक कोड लगाया था हार्ट का, HEART। तो वो कोड अगर आप लगाओगे आप 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये इस वीक के लिए वैलिड है। ठीक है, तो ये वीक के लिए आपको वैलिड मिलेगा और आप ये वाला जो कोर्स है अपना ऑप्शन बाइंग का वो आप ले सकते हो। उसमें भी आपको यही सीखने को मिलेगा कि आप कैसे कंसिस्टेंटली अर्न कर सकते हो ऑप्शन बाइंग से। ओके, अच्छा, अब कल के दिन हमें यहाँ पर कैसे करके ट्रेड करना है? तो पहले तो मैं आपको यहाँ पर डेली चार्ट पर लेके चलती हूँ। तो डेली चार्ट पे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हम एक ओवरऑल अभी क्या है ना कि एक रेजिस्टेंस बना चुके हैं और वो रेजिस्टेंस है हमारा 22,100 के आसपास में। ये वाला एरिया है, ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये एरिया है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, राइट। 22,100 का एरिया है। और वही डाउन साइड में अगर हम देखें तो हमारे पास एक सपोर्ट है और वो सपोर्ट है आपका 21,180 का। तो 21,200 मान के चलिए, ये हमारे लिए एक सपोर्ट है। ये डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जिस भी साइड अब निफ्टी निकलेगा उस साइड हमें एक बहुत ही बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। तो अगर निफ्टी में ये जो सबके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या अभी वापस से वो रैली रिज्यूम होगी, तो ये रैली रिज्यूम होने के लिए निफ्टी को 22,100 के ऊपर डेली चार्ट में क्लोज करना पड़ेगा। डेली चार्ट मतलब 3:30 बजे जब मार्केट बंद होगा तो हमारी जो क्लोजिंग है वो 22,100 के ऊपर हो। अगर ऐसा हो गया और अगर वीकली में भी हो गया, मतलब मान लो फ्राइडे तक अगर ये हो गया, तो प्रोबेबिलिटी कि हम एक वापस एक नया हाई बनाएंगे ये बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल इस रेंज के अंदर हैं। इस रेंज के अंदर में हम अभी अपना ट्रेड कर रहे हैं, जहां हमारा रेजिस्टेंस है 22,100 एंड सपोर्ट है 21,200 का। इंट्राडे में क्या करना है? इंट्राडे में हम यहाँ पर चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पर। ठीक है, तो 5 मिनट के चार्ट पर हमारा जो भी इमीडिएट हमें मेजर जो हाई हमें जहां पर रेजिस्टेंस दिख रहा है उसको हम यहाँ पर मार्क करेंगे। और वो हमारा जो रेजिस्टेंस है, जो मैंने आपको आज टेलीग्राम पे भी बताया था, वो है हमारा 21,960 का। कल बताया था ये चीज, 21,960 का। क्योंकि कल भी हमारा मतलब पहले भी हमने इसी के आसपास में रेजिस्टेंस जो है वो फेस किया हुआ है। तो 21,970 मान के चलो, 960 to 970 ये वाला जोन है। ये एक तगड़ा रेजिस्टेंस है। आपको मैं अगर 15 मिनट पे लेके जाऊँ तो ज्यादा क्लैरिटी के साथ दिखेगा। यहाँ पे ये देखो, ये एक
अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये अगर टूटेगा ना 21,970 के ऊपर, अगर हम इंट्राडे में भी ट्रेड करने लग गए ना, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि हम फिर से 22,100 की तरफ जाएंगे। और एक बार हमने 22,100 को तोड़ दिया, तब तो फिर हम वापस से एक अच्छा ऑल टाइम हाई बनाएंगे। तो इंट्राडे में जो लेवल का ध्यान रखना है टॉप साइड पे, वो है 21,970। नीचे के साइड पे जो हमारा इमीडिएट स्विंग लो है विच इज 21,875 का, ये हमारे लिए एक मतलब एक जोन ऑफ सपोर्ट है। इसके नीचे अगर निकलेगा तो फिर हम वही 30 to 50 पॉइंट्स का टारगेट लेते हुए नीचे की तरफ ट्रेल कर सकते हैं। टारगेट हमारा रहेगा 21,800 एंड देन 21,600 के आसपास का टारगेट रहेगा हमारा। ओके, तो ये हमारे लेवल्स हैं जो मैं आपको निफ्टी के लिए लिख दे रही हूँ, 21,875 एंड 21,970। तो इस जोन के बाहर में अगर हम ट्रेड करेंगे इंट्राडे में, तो चांसेस है कि प्रॉफिट हो सकता है। हमारा जो टारगेट रहता है 30 to 50 पॉइंट्स, वो हमें अचीव हो सकता है। बैंक निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी में क्लियर कट एक हम मतलब ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर इसको फॉल होना है तो ये इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को ब्रेक कर देगा, और ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट अपना ब्रेक हो जाएगा ऑलमोस्ट 46,090 के नीचे। तो 46,090 मतलब ये वाला जो एरिया है, इसको मैं ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पर। ये आपको यहाँ पर भी देखने से समझ में आएगा कि ये जो 46,090 का है, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट भी है, क्योंकि पहले हम यहाँ से रेजिस्टेंस भी फेस कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस किया है हमने। अगर ये ब्रेक होता है 46,090 का, तो चांसेस है कि हम फिर से यहाँ पर फॉल करेंगे। तो 46,090 डाउन साइड में ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, ये जो इतना मेहनत से बनते हुए आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो गया तो फिर हम यहाँ से फॉल करेंगे। 80 to 100 पॉइंट्स का हमारा टारगेट रहेगा। 46,090 के नीचे अगर हम फिसल जाते हैं तो फिर हम वापस से 45,800 700 तक के लेवल्स को टच करेंगे। तो उसके लिए फिर वापस से हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, ठीक है। तो मेजर जो हमारा अब जब नेक्स्ट सपोर्ट आएगा 46,090 के नीचे, वो है 45,800 के ही आसपास में। वहीं पे अपसाइड पे अगर हम यहाँ पर देखें तो क्लियर कट एक रेजिस्टेंस दिख ही रहा है हमें यहाँ पर। 46,300 का एरिया है। 46,300 के ऊपर हम यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, और हमारा टारगेट 80 to 100 पॉइंट करते हुए 46,500 का रहेगा, ठीक है। तो ये जो लेवल्स हैं वो मैं आपके लिए यहाँ पर लिख दे रही हूँ, 46,300 एंड 45,090। ये दो हमारे लेवल्स यहाँ पर बैंक निफ्टी के रहने वाले हैं। ओके, तो अगर इन केस गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, तो क्या करना है। तो गैप अप अगर हो रहा है या गैप डाउन हो रहा है, दोनों ही केस में 15 मिनट वेट करिएगा। देखिएगा कि कैसा क्या बन रहा है, क्या मूड माहौल बन रहा है। 15 मिनट वेट करिएगा। 3 कैंडल 5 मिनट का बन जाएगा, है ना। हाई लो मार्क करिए, या फिर सिंपल 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम लगा दीजिए। हाई लो मार्क करिए, जिस भी साइड उसके बाद मार्केट निकल रहा है, मान लो गैप अप हुआ है, ग्रीन कैंडल बना है 15 मिनट का, और ग्रीन कैंडल का हाई टूट रहा है, तो हम बिंदास कॉल के साइड ही चलेंगे। एंड अगर गैप डाउन हो रहा है, रेड कैंडल बन रहा है 15 मिनट पे और उसका लो टूट रहा है, तो हम यहाँ पर पुट साइड का ही ट्रेड में बनेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।